शहर के दिल में, जहां वाहनों की गूंज और लोगों का शोर एक हल्के संगीत की तरह मिलजुल जाता था, वहां विद्यादीप पब्लिक स्कूल अपनी शान के साथ खड़ा था। आधुनिक सुविधाओं से युक्त उस भव्य इमारत की शोभा को एक छोटा सा अपवाद छू रहा था, माइनस इसका विशाल लोहे का गेट, जिसके पहरेदार थे गोपालन। 60 साल से अधिक उम्र के गोपालन के चेहरे की हर झुर्री में समय ने दी हुई एक एक कहानी बसती थी। उनकी खाकी वर्दी का रंग भले ही फीका पड़ने लगा था, मगर उनकी आंखों में स्नेह और सतर्कता की चमक कभी मद्धम नहीं हुई थी। गोपालन का संसार सिर्फ स्कूल का गेट खोलने और बंद करने तक सीमित नहीं था। वो हर सुबह उम्मीदों के साथ खिलते सैकड़ों कली जैसे बच्चों का स्वागत करता था और शाम को ज्ञान का अमृत पीकर लौटते उन बच्चों को सुरक्षित विदा करता था। हर बच्चे की हंसी, खेल और शरारतें उनके लिए हृदय स्पर्शी थीं। कुछ बच्चे उन्हें गोपाल भैया कहते तो कुछ दादाजी। उन पुकारों में ही उनकी जिंदगी की सारी खुशी समाई थी। उन बच्चों में से एक थी 7वीं कक्षा की माया। लंबे बालों को 2 चोटियों में गूंथकर सफेद नीली वर्दी में तितली की तरह फुदकती वो चंचल लड़की। उसकी आंखों में हमेशा तारों की चमक रहती थी। किताबों और ज्ञान से उसे गहरा प्रेम था। वो कक्षा में सभी टीचरों की लाडली थी। गोपालन का उसे विशेष ध्यान देने का एक खास कारण था। माया में उसे अपनी दिवंगत बेटी गौरी की छवि दिखती थी। वही गौरी जो पढ़ने में होशियार थी और सपने देखना पसंद करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उस तितली के पंखों का रंग फीका पड़ गया था। स्कूल छूटने के बाद दोस्तों के साथ हंसती बोलती माया अब भीड़ से अलग अकेले चलने लगी थी। उसके चेहरे की मुस्कान कहीं गायब हो गई थी। आंखों में उदासी की हल्की सी बदली छा गई थी। गेट के पास से गुजरते वक्त उसका वो दादाजी वाला बुलावा गायब था, बस एक सूखी सी हंसी बची थी। गोपालन की चौकीदार की आंखों ने ये सब बारीकी से देख लिया था। उन्हें यकीन था कि उस नन्हे मन को कुछ तो परेशान कर रहा था। माया के घर की हालत बहुत खराब थी। उसके पिता राघवन, जो बढ़ई का काम करते थे, एक पेड़ से गिरकर टांग तुड़वा बैठे थे और महीनों से बिस्तर पर थे। इससे परिवार की एकमात्र कमाई बंद हो गई थी। मां सरस्वती आसपास के घरों में काम करके जो थोड़ा बहुत कमा पाती थी, उससे 4 लोगों का परिवार जैसे तैसे चल रहा था। दवाइयों और खाने के लिए भी वो पैसा कम पड़ता था। ऐसे में माया की स्कूल फीस एक बड़ा सवाल बनकर सामने खड़ा था। माया सब समझ रही थी। रात की खामोशी में माता पिता की दबी छिपी बातें और सिसकियां उसके नन्हे दिल को चोट पहुंचा रही थी। क्या उसकी पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी सरस्वती? पिता की बेबसी भरी आवाज उसने सुनी थी। नहीं राघव जी, मेरी बेटी को पढ़ना है। वो तो कम से कम बच जाए। मां की रोती हुई आवाज उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी निकल चुकी थी। हर दिन ऑफिस के सामने से गुजरते वक्त माया का दिल धड़कता था। जब दोस्त नए किताबों और बैग्स की बातें करते तो उसके पास कहने को कुछ नहीं होता था। एक दिन कक्षा में गणित की टीचर ने फीस न जमा करने वालों के नाम पुकारे और उसमें माया का नाम भी था। सारे बच्चों के सामने सिर झुकाकर खड़ा होना पड़ा तो अपमान से उसका चेहरा लाल हो गया। इसी बीच एक दोपहर उसे प्रिंसिपल के कमरे में बुलाया गया। उसके साथ पिता भी थे। बैसाखी के सहारे धीरे धीरे चलते पिता का बेबस चेहरा देखकर माया का दुख फूट पड़ा। प्रिंसिपल के कमरे से टीसी का फॉर्म लेकर बाहर निकलते वक्त पिता की आंखें भर आई थीं। बेटी चिंता मत कर, अगले साल पास के सरकारी स्कूल में दाखिला करवा देंगे, पिता ने कहा, मगर माया कुछ बोल न सकी। प्रिंसिपल के कमरे से रोती हुई भागती माया और उसे दुखी नजरों से देखते उसके पिता को गोपालन ने देख लिया। कारण पूछने पर राघवन ने आंसुओं भरी आंखों से सब कुछ बता दिया। मेरी बदकिस्मती की वजह से गोपाल भैया, उस बच्ची के सपनों को मैंने खत्म कर दिया। उन शब्दों ने गोपालन के सीने में हथौड़े की तरह चोट की। इतनी होशियार बच्ची की पढ़ाई, उसके सपने, सब कुछ एक पल में खत्म होने वाला था। उनकी यादें सालों पीछे चली गईं। गोपालन के मन में उनकी बेटी गौरी का चेहरा उभरा। वो पढ़ाई में बहुत तेज थी, 10वीं कक्षा में स्कूल की टॉपर। उसका सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन प्री डिग्री के बाद गोपालन उसे आगे पढ़ा न सके। उनकी मामूली कमाई से कुछ न हो सका। आखिरकार उन्होंने गौरी की शादी एक अच्छे घर में कर दी, मगर पढ़ाई बीच में छूटने का दुख उसे कभी नहीं छोड़ सका। ससुराल में तिरस्कार और अकेलापन सहते सहते वो मानसिक रूप से टूट गई। एक बरसाती रात में उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अगर उस वक्त मेरे पास थोड़े पैसे होते, अगर मैं उसे पढ़ा पाता। ये ख्याल सालों से गोपालन के मन में आग की तरह सुलग रहा था। गौरी के जाने का गहरा जख्म आज भी नहीं भरा था। माया का रोता हुआ चेहरा देखकर सालों बाद वही दर्द उन्होंने फिर से महसूस किया। एक और गौरी नहीं होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देना था। उस रात गोपालन सो न सके। उन्होंने अपनी छोटी सी लोहे की पेटी खोली और उसमें रखे नोटों की गड्डी निकाली। ये उनकी बेटी लीला के प्रसव के लिए जमा किया हुआ पैसा था। वो इस पैसे का कितनी उम्मीद से इंतजार कर रही थी। एक तरफ बेटी की जरूरत, दूसरी तरफ माया का भविष्य।
उनका मन तुला की तरह डोल रहा था। गौरी की हंसती हुई तस्वीर को देखते हुए वो देर तक बैठे रहे। आखिरकार उन्होंने फैसला लिया, ये पैसा माया की पढ़ाई के लिए ज्यादा जरूरी है। लीला को कोई बहाना बता देंगे। अगले दिन सुबह हमेशा से पहले स्कूल पहुंचकर गोपालन सीधे ऑफिस गए। क्लर्क अभी अभी आया था। माया नाम की लड़की की पूरी फीस जमा करनी है। कितनी है, बता सकते हैं? कांपती आवाज में उन्होंने पूछा। क्लर्क ने हैरानी से उन्हें देखा। गोपाल भैया, आप क्यों? वो सब छोड़ो, मैं जमा कर दूंगा, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर उस बच्ची या उसके घर वालों को। स्कूल की मदद से हुआ ऐसा कुछ कह देना, ये मेरी गुजारिश है। गोपालन ने हाथ जोड़े। उस नेकी के सामने क्लर्क कुछ न कह सका। उसने पैसा लिया और रसीद दी। वो रसीद जेब में रखते वक्त गोपालन के मन में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलने की खुशी थी। 2 दिन बाद स्कूल आई माया के चेहरे पर पुरानी रौनक लौट आई थी। प्रिंसिपल ने उसे बुलाकर बताया कि स्कूल मैनेजमेंट ने उसकी फीस जमा कर दी है और वो पढ़ाई जारी रख सकती है। उसे यकीन नहीं हुआ। खुशी से उसकी आंखें भर आईं। वो दौड़कर गेट के पास खड़े गोपालन के पास गई और ये खबर सुनाई, मुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी दादाजी, किसी ने मेरी फीस जमा कर दी। उसके चेहरे की खुशी देखकर गोपालन की आंखें भी नम हो गईं। खूब मन लगाकर पढ़ना बेटी, उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। गेट के पास से माया को दोस्तों के साथ हंसते हुए जाते देख उन्होंने मन में कहा, गौरी बेटी, जो मैं तुम्हें नहीं दे सका वो मैंने माया को दिया, तुम खुश हो ना? महीने बीत गए। स्कूल के वार्षिक समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। स्कूल के चेयरमैन प्रवासी उद्योगपति श्री राजन मेनन समारोह की देखरेख के लिए गांव लौटे थे। मेहनत से जिंदगी में सफल हुए वो व्यक्ति थे। कभी पढ़ाई के लिए पैसे न होने की वजह से संघर्ष करने वाले राजन को एक शिक्षक की छोटी सी मदद ने जिंदगी बदल दी थी, इसलिए वो शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। स्कूल की प्रगति का मूल्यांकन करने वाली बैठक में प्रिंसिपल ने हर बात विस्तार से बताई। बातचीत के दौरान उन्होंने माया नाम की होनहार लड़की की पढ़ाई रुकने की बात और किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी फीस जमा करने की बात भी छेड़ दी। ये घटना राजन मेनन के मन में अटक गई। वो अज्ञात व्यक्ति कौन हो सकता है? एक साधारण स्कूल के चौकीदार की तनख्वाह कितनी होती होगी, ये वो अंदाजा लगा सकते थे। उन्होंने चुपके से तहकीकात शुरू की। पहले क्लर्क से मिले, वो टाल मटोल करता रहा। फिर प्रिंसिपल से बात की, उन्हें भी साफ जानकारी नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज देखने पर गोपालन को ऑफिस में आते जाते देखा गया। ये उनके मन में शक का बीज बो गया। अगले दिन वो स्कूल का चक्कर लगाने निकले, बच्चों और शिक्षकों से बात की। इस बीच उस गणित टीचर से भी बात हुई जिसने माया को कक्षा में अपमानित किया था। यहाँ के कुछ स्टाफ को जरूरत से ज्यादा भावुकता है सर। वो सिक्योरिटी गोपालन बच्चों से कुछ ज्यादा ही घुल मिल जाता है, पता नहीं क्यों, टीचर ने लापरवाही से कहा। राजन मेनन के मन में शक का साया हटा और सच्चाई की रोशनी चमक उठी। राजन मेनन ने गोपालन को अपने बड़ी ई कमरे में बुलाया। उस बड़े आदमी के सामने खड़े गोपालन के हाथ पैर कांप रहे थे। गोपालन, माया नाम की लड़की को जानते हो? मेनन ने शांत स्वर में पूछा। हाँ सर, यहाँ की छात्रा है। उस लड़की की फीस तुमने जमा की थी? ये सवाल सुनकर गोपालन चौंक गए। उन्होंने तुरंत इनकार किया, नहीं सर, मैं तो एक गरीब चौकीदार हूं, मेरे पास इतना पैसा कहां से आएगा? राजन मेनन ने उन्हें गर्मजोशी से देखा। गोपाल, अच्छा काम करने को क्यों छिपा रहे हो? मुझे सच जानना है। मेनन के प्यार भरे सवालों के सामने गोपालन टिक न सके। उनकी आंखें भर आईं। सालों से मन में दबी गौरी की यादें, माया को देखकर हुई मानसिक उथल पुथल और आखिरकार फीस जमा करने की बात, सब कुछ वो एक बच्चे की तरह रोते हुए बता गए। ये सब सुनकर राजन मेनन की आंखें भी नम हो गईं। एक साधारण इंसान की असाधारण नेकी के सामने वो करोड़पति एक पल के लिए खामोश हो गया। वो उठकर आए और गोपालन के कंधे पर हाथ रखा। तुम सिर्फ चौकीदार नहीं गोपाल, तुम एक बड़े इंसान हो। उन्होंने अपनी चेकबुक निकाली और 1 लाख रुपए का चेक लिखकर गोपालन की तरफ बढ़ाया। ये इनाम नहीं, मेरी तरफ से एक प्यार भरा तोहफा है। गोपालन ने विनम्रता से हाथ जोड़े। नहीं चाहिए सर, मुझे पैसे की जरूरत नहीं। उस बच्चे की मुस्कान देखकर मुझे सब कुछ मिल गया। अगर आप मुझसे इतना प्यार करते हैं तो इस पैसे से स्कूल में एक फंड शुरू करें। माया जैसी बच्चियों को जिन्हें पैसे की कमी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, भविष्य में ऐसा न करना पड़े। मेरी बेटी गौरी के नाम पर एक मदद, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। गोपालन के शब्द सुनकर राजन मेनन स्तब्ध रह गए। इतना निस्वार्थ इंसान। उन्होंने वो चेक फाड़ दिया। बिल्कुल गोपाल, जैसा तुम चाहते हो, हम एक फंड शुरू करेंगे, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी बेटी के नाम पर नहीं, तुम्हारे नाम पर भी होगा। उस शाम रंग बिरंगी रोशनी से सजे मंच पर स्कूल का वार्षिक समारोह हुआ। मुख्य अतिथि राजन मेनन ने भाषण के लिए खड़े होकर गोपालन और माया की कहानी पूरे सभागार को सुनाई।
एक चौकीदार के बड़े दिल की कहानी सुनकर सारा सभागार खामोश हो गया। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने ऐलान किया, आज इस मंच पर हमारे प्यारे गोपाल भैया की इच्छा के अनुसार हम एक शिक्षा सहायता निधि की शुरुआत कर रहे हैं। गोपालन गौरी एजुकेशनल ट्रस्ट। सैकड़ों मायाओं के लिए सहारा बनने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए मैं अपनी तरफ से पहली राशि के रूप में 50 लाख रुपए देने का वादा करता हूं। ये ऐलान खत्म होते ही मिनटों तक तालियों की गड़गड़ाहट हॉल में गूंजती रही। मंच पर बुलाए गए गोपालन कांपते कदमों से आगे आए। राजन मेनन ने उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया तो सभागार में बैठी माया और उसके माता पिता खड़े होकर हाथ जोड़ लिए। उस दिन से गोपालन सिर्फ स्कूल के चौकीदार नहीं रहे, वो सैकड़ों बच्चों के शिक्षा के सपनों को रोशनी देने वाले, विद्यादीप का दीपक थामने वाले चौकीदार बन गए। गेट के पास अपनी कुर्सी पर बैठकर खुशी से स्कूल आने वाले बच्चों को देखते हुए वो मुस्कुराए। उस मुस्कान में दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर संतुष्टि भरी थी।